अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाई और बहनों। आज मैं आप सबको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जो हम सब अगर जुमा के दिन पढ़ लेते हैं तो अल्लाह पाक हम सब की ऐसे कोई भी दुआ, ऐसे कोई भी जायज तमन्ना नहीं बाकी जो अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल न करे। देखिए, रमजान का महीना चल रहा है और आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये अशरा जहन्नम की आग से निजात का अशरा है। इस अशरे में हम सब ज्यादा से ज्यादा ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से निजात अता फरमाए। और इस अशरे का मैं बहुत ही खास अमल और बहुत ही खास वजीफा बयान करूंगी। जो शख्स ये अमल कर लेता है अल्लाह पाक उस शख्स की सारी जायज तमन्नाओं को कबूल करेंगे और वो जहन्नम से निजात के लिए भी दुआ मांग सकता है ये अमल करने के बाद में। आज मैं आप सबको बहुत ही आसान लफ्जों में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। देखिए, जो ये अमल है ये हम किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर हम ये अमल जुमा के दिन करें तो बहुत ज़्यादा अफजल है और बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। और ये अमल को करने का तरीका क्या है? देखिए, ये अमल जुमा के दिन तो कोई भी टाइम हम कर सकते हैं, यानी कि सुबह से शाम तक कोई भी टाइम कर सकते हैं जुमा के दिन। बाकी दीगर दिनों में अगर ये अमल हम करते हैं तो बेहतर ये है कि हम असर बात करें या फिर मगरिब बात करें। देखिए, ये अमल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पावरफुल बताया गया है। और इस अमल को करने का तरीका क्या है? देखिए, हम सबको सबसे पहले बावजू हो जाना है और जनमाज पे बैठ जाना है। हम अगर असर बात पढ़ रहे हैं तो हमें असर की नमाज पहले मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद में हम वही जगह जनमाज पे बैठे बैठे हमें 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। देखिए, 11 मरतबा आप कोई भी दुरूद पाक पढ़े जो भी आपको याद है। आपको अव्वल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद में आप सबको एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके 100 मरतबा पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, ऐसे ऐसे करके आपको 100 बार पढ़ना है, यानी कि एक तस्बीह। उसके बाद में आपको बिना कोई गुफ्तगू करे 100 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको 7 मरतबा उंगलियों पे या रब्बना या रब्बना या रब्बना, यानी या रब्बना एक बार हुआ, या रब्बना 2 बार हुआ, ऐसे करके आपको 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम्स आप उंगलियों पे या रब्बना पढ़ना है। उसके बाद में आपको वही वाला दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, वही वाला 11 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े। ये पढ़ने के बाद ये आपका वजीफा मुकम्मल हुआ और आप अल्लाह पाक की बारगाह में, बारगाह इलाही में आप कोई भी मकसद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में, बारगाह इलाही में कबूल करेंगे। आप अपने रिस्क के लिए, रोजी के लिए, या फिर जहन्नम से निजात के लिए, आखिरी अशरा चल रहा है, या फिर रहमत के लिए, बरकत के लिए, देखिए आप कोई भी दुआ मांगे अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आपकी ये दुआ कबूल करेंगे। अमल बहुत छोटा सा है लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर आप कोई भी मकसद के लिए दुआ मांग सकते हैं। ये हर मकसद के लिए बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही कबूलियत भरा हुआ अमल है। इसकी कबूलियत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों ने ये अमल किया है। अगर आप ये अमल, जैसे मैंने बताया, कोई भी नमाज के बाद करना है, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, और भी आप नमाज के बाद कर सकते हैं। और अगर जुमा के दिन आप कर रहे हैं तो जुमा के दिन पूरे दिन में आप कोई भी टाइम ये अमल कर सकते हैं। अगर आप ये अमल एक बार कर लोगे तो आपको इसके फायदे खुद ही नजर आने लगेंगे। और ये अमल को आप वजीफे के तौर पे भी कर सकते हैं, 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का या फिर 21 दिन का। ये अमल आप सब ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इस अमल के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3 दिन का करें, ज़्यादा टाइम है 7 दिन का करें, 11 दिन का करें, या फिर लास्ट 21 दिन तक का इसका वजीफा होता है, आप इसका वजीफा भी कर सकते हो। बाकी आपको एक दिन करने से ही इसके फायदे नजर आने लग जाएंगे। और अगर आप इसका वजीफा कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 5 वक्त का नमाज हर कोई पढ़ता है। आप एक वक्त की नमाज का ड्यू रख लीजिए, जैसे कि हम जोहर के बाद इसे पढ़ना है तो 3 दिन लगातार हम जोहर के बाद ये अमल कर लेंगे। अगर हम असर के बाद करते हैं तो हम असर के बाद ये अमल कर लेंगे। ये अमल करने के बाद आप अल्लाह पाक की बारगाह में, बारगाह इलाही में जो भी मन करे अपने लिए दुआएं मांग सकते हैं और अल्लाह पाक हम सब की जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। ये अमल करने के बाद देखिए, अगर हम कोई भी नफिल अमल करते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा करने के बाद हम नफिल अमल करें। देखिए, अगर हमने फ़र्ज़ तर्क कर दिया तो नफिल अमल
करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम फ़र्ज़ को तर्क करके नफिल करते हैं तो। इसलिए पहले हम फ़र्ज़ नमाज अदा करें, उसके बाद हम कोई भी नफिल अमल करें। ये होता है नफली अमल करने का तरीका। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि हमारा ये पैगाम और भी लोगों तक पहुँच सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं कैसे ही अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।